नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 16 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। अब हम इसे फिर से गाते हैं। कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो सत्व गुण में या रजोगुण में या तमोगुण में अगर मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो कहाँ पर जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ये 2 श्लोकों में बताएंगे कि इसका परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है जब कोई व्यक्ति सतोगुण में आके कार्य करता है या रजोगुण के आवेश में आकर कार्य करता है तो उसका परिणाम क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा। तो बोला गया कि जो सात्विक कर्म जब करते हैं तो उनका फल कैसा होता है, निर्मलम। निर्मलम मतलब शुद्ध। और जो रजोगुण में जब हम वो कार्य करते हैं तो उसका फल क्या है, दुख है। और तमोगुण के आवेश में अगर कार्य करेंगे तो उसका परिणाम मिलेगा अज्ञान। हम और इस संसार में बंधते चले जाएंगे। तो रजोगुण में क्या है, बहुत अशांति है, और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, और कमाना है और कमाना है। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला, मैंने पूछा जी क्या करते हैं आप, कि बहुत बड़ी दुकान है दवाइयों की और उनका बेटा डॉक्टर है और उनके पास बहुत पैसा है, पूरी एक बिल्डिंग खड़ी करके रखा है, बहुत सारे अपार्टमेंट है, महीने के 5-6 लाख रुपया आता है। और पूछते जी आपको टाइम है, वो बोलता टाइम नहीं है, हर दिन के 200 फोन आते हैं, इतना कभी यहाँ पर फोन कभी यहाँ पर, सुबह से लेकर रात तक बस भागता रहता हूँ। इतना पैसा है, इतनी चीजें है, फिर भी मन कैसा है, अशांत है, भाग रहा है, और चाहिए और चाहिए। सोचते अरे करेंगे क्या, इससे चलो अच्छा काम कर लेते हैं। काम कीजिए पर उतना कीजिए कि आप अपनी सब चीजें व्यवस्थित कर सके, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें, परिवार का ध्यान रख सकें, समाज की सेवा कर पाए, अन्य जीवों पर दया का भाव कर पाए। तो ये जो बैलेंस बना के चल पाते हैं तो वह सात्विक कहलाते हैं। रजोगुण में बहुत धन की इच्छा होती है, लोभ प्रकट होता है। और तमोगुण में जब कार्य किया जाता है तो उसको बोला गया अज्ञान। और अज्ञान के कारण क्या होता है, प्रमाद प्रकट होता है, मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं, सोचते भी नहीं है कि ये कार्य हम क्यों कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, आजकल लोग समझ रहे हम तो मॉडर्न हो गए जी, हमारा जो वेशभूषा है बदल गई है, खाने का तरीका बदल गया है। हम सोचते हैं अरे बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई है, अब पुरानी चीजों को छोड़ देना चाहिए। और इसी चक्कर में क्या करते हैं, तो बताया गया जो वैदिक ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है, उसका पतन होने लग गया। आजकल लोग समझते हैं अरे संस्कृत तो पुरानी भाषा है, उसको समझ के क्या करेंगे, नई नई चीजें सीखते हैं, मशीन लर्निंग सीखेंगे। पर ये जो जो अध्यात्म ज्ञान है
वो हमें मूर्खतापूर्ण कार्य करने से बचाता है। पर जब हम इसको छोड़ देते हैं, अध्यात्म ज्ञान की ओर दृष्टि नहीं डालते, तो हम संसार में भटक जाते हैं। कई लोग तरह तरह के मांस खाते हैं। वो सोचते हैं अरे मांस खाने से शरीर मजबूत बनता है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा धोखा है। जो ये समझते हैं अरे अंडा खा के शक्ति मिलेगी, तो आप देखिए जो वेजिटेरियन है वो भी बहुत शक्तिशाली है। आप गैंडे को देखिए, हाथी को देखिए, बैल को देखिए, कितनी शक्ति है उनमें। तो जो ये बोलते हैं मांस खाने से शक्ति बढ़ती है, तो वो वास्तव में धोखा देते हैं और इसको बोलते हैं अज्ञान। उसमें भी खासकर गायों की हत्या की जाती है तरह तरह की चीजों के लिए और खुद के जीभ के स्वाद के लिए। छोटी सी जीभ के स्वाद के चक्कर में इतना भारी पाप का कार्य करते हैं और लोग सोचते हैं अरे जी फैशन है जी, ट्रेंड है जी, हर कोई खाता है, हर कोई पीता है, हम भी करते हैं। पर थोड़ा तो विचार कीजिए कि ये क्यों कर रहे हैं आप। आपको लगता है शक्ति मिलेगी, साइंस बोलता है धोखा है, बीमारी मिलेगी। हमारा शरीर इसके लिए डिजाइन ही नहीं है। विष्णु पुराण में बताया गया, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रार्थना करते हुए बताया गया, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? गो का मतलब होता है गाय, और ब्राह्मण जो कि अध्यात्म ज्ञान के प्रतीक है, उन दोनों की रक्षा करते हैं, हितैषी हैं। और आजकल क्या हो रहा है? इन दोनों का ही पतन हो रहा है। गायों की सेवा तो छोड़िए, गायों को मारने का कार्य किया जाता है। गवर्नमेंट ऐसी हो गई है जो काउ स्लॉटर को बहुत बढ़ावा देती है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट गाय के मांस से तरह तरह की चीजें बनाते हैं। पर ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको ये सब बता ही नहीं रहे, तो बेचारे वो हवा में बह रहे हैं। आजकल बहुत तरह की चीजें चल रही है, आप देखेंगे जो सोचते मूर्खतापूर्ण कार्य है, वो सब अज्ञान की वजह से है। बॉलीवुड ने दिखाया हमको कपड़े छोटा पहनना, आजकल फैशन हो गया है। छोटे कपड़े पहनने से लोग मॉडर्न बनते जा रहे हैं, पर वो मॉडर्न के नाम पे धोखा है। एक सभ्य वस्त्र पहनना हमारा एक सभ्यता का प्रतीक है, पर आजकल मॉडर्नाइजेशन के नाम पर ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं कि देखना भी दुर्लभ मुश्किल हो गया है, कैसे देखें। और हमें महाभारत में एक ऐसी कथा देखने को मिलती है जो बताते हैं कि हमारे समाज में कैसी व्यवस्था होती थी और देवताओं के समाज में कैसी व्यवस्था होती है। तो यह वर्णन आता है महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत। संभव पर्व आता है, उसका अध्याय 96 में वर्णन आता है एक प्रसिद्ध राजा के बारे में जिसका नाम होता है महाभीष। और महाभीष ऐसा बहुत उत्तम चरित्र वाला व्यक्ति होता है, बहुत अच्छे से कार्य करता है और बहुत यज्ञ करता है, जिसकी वजह से वह स्वर्ग लोक को जाता है। स्वर्ग में देवराज इंद्र की सभा का हिस्सा बनता है और बहुत आराम से समय बिताता है। एक बार ब्रह्मा जी सभी देवताओं को बुलाते हैं और महाभीष भी वहां पर बुलाए जाते हैं। अब ब्रह्मा जी की सभा चल रही है, बड़े बड़े देवता लोग वहां पर बैठे हैं। इतने में ही देवी गंगा वहां पर आती है, और देवी गंगा जब चल रही होती है तो थोड़ा हवा का झोंका से उनके वस्त्र हिल जाते हैं। तो सभी देवी देवता कैसे होते हैं? अपना मुंह नीचे कर लेते हैं। पर जो महाभीष होता है वो देखता रहता है। और ब्रह्मा जी बोलते हैं, तुम देवताओं के योग्य नहीं हो, एक सम्मानीय स्त्री को तुम इस नजर से देख रहे हो, इसलिए जाओ यहां से, स्वर्ग में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। ऐसा होता था हमारा समाज। और आज आप देखिए बॉलीवुड ऐसे ऐसे जूम करके दिखाते हैं, स्त्री को एक भोग की वस्तु बना दिया है, और कपड़े स्त्रियों के ऐसे ऐसे मार्केट में आ गए हैं कि ऑप्शन ही नहीं।
यह सब अज्ञान तमोगुण के कारण है। हमें विचार करना चाहिए, अरे ये ऐसे छोटे अश्लील वस्त्र क्यों पहनने हैं, क्यों ऐसा करना है? पर लोगों को समझ में नहीं आता। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे लोग तरह तरह के कार्य कर रहे हैं। कई लोग नशा कर रहे हैं, सोचते हैं अरे जी मॉडर्न है जी। पर हमको हमारे शास्त्र बताते हैं, आप सबसे निवेदन है, आप इन सबको अच्छे से समझिए और खुद अपने जीवन में उसको उतारिए और जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको शिक्षा दीजिए। आप उनको नहीं बताएंगे तो बेचारे लोग भटक जाएंगे। आजकल स्कूल में देखेंगे, आज आप कॉलेज में देखिए, सब तरह की अलग अलग तरह की हवाएं चल रही है, तरह तरह के लोग तरह तरह के कार्य कर रहे हैं। पर हमें शास्त्र मार्ग बताता है कि कैसे हमारा चरित्र उत्पन्न हो, कैसा हमारा जो आचरण हो श्रेष्ठ हो, और हम सोच विचार के कार्य करें कि ये कार्य करने से क्या लाभ है और क्या हानि। पर अगर शास्त्र ही नहीं पढ़ा होगा तो हम निर्णय नहीं ले पाएंगे। हम सोचेंगे जी चलता है जी, सब लोग खाते हैं हम भी खा लिया। पर हमको ऐसा नहीं करना है। हमारा प्रयास होना चाहिए अध्यात्म ज्ञान को समझना, अपने चरित्र को बहुत उत्तम बनाना। हम इतने बड़े बड़े लोगों के बारे में समझते हैं। एक छत्रपति शिवाजी के बारे में पता चलता है, जब मुगल अटैक करते थे तो क्या करते थे, सबको मार पीटते थे और जो स्त्रियों था उनका साथ दुर्व्यवहार करते थे। और एक बार शिवाजी ने मुगलों पर हमला कर पे उन पे विजय प्राप्त करी और शिवाजी के जो सेनापति होते हैं वो लेके आते हैं बहुत सारी मुस्लिम स्त्रियों को और बोलते हैं शिवाजी महाराज ये सारी स्त्री आपके भोग के लिए। और शिवाजी महाराज बहुत गुस्सा होते हैं, ये हमारा सभ्यता नहीं है कि स्त्रियों को हम भोग की दृष्टि से देखें। आप इन सब को वापस लेके जाइए और बहुत ही सम्मान पूर्वक रखें। कोई भी स्त्री हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो हमारे लिए सम्मान के योग्य है। ऐसे छत्रपति शिवाजी के समाज में आज हम लोग देखेंगे कि हमारा समाज में क्या हो गया है। इतनी सारी न्यूज आती है आजकल, आप न्यूज़पेपर उठाइए, हर जगह पे यही मिलेगा। और ये सब तमोगुण के अधीन होकर कार्य किया जा रहा है। और शास्त्र हमको सचेत करता है कि तमोगुण में रहकर कार्य करेंगे तो आगे बहुत दुखमय जीवन है, पर लोग इसको समझ ही नहीं पाते। पर कम से कम आप लोगों से निवेदन है, आप अपने देखिए कि क्या क्या गलती करते हैं और धीमे धीमे सुधारिए। परिवार को शिक्षा दीजिए, अच्छे आचरण के बारे में बताइए। जितना आप अच्छा आचरण बताएंगे वो याद रखेंगे कि मेरे माता पिता ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है मेरे को। और अगर आप उनको ये संस्कार नहीं देंगे तो बेचारे यहाँ पर कॉलेज में आकर भटक जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं क्या कार्य करना है और क्या नहीं करना। अड़ोस पड़ोस से सीख के वो कार्य करते हैं और कई बार गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो हम सबको चाहिए कि हमारा चरित्र उत्तम बनाना है, सात्विक प्रवृत्ति के कम से कम हमको कार्य करने हैं और हमारा जो आचरण है श्रेष्ठ है, सोच समझ के कीजिए। कई लोग तरह तरह के कोका कोला पीते हैं, अरे थोड़ा सा सोचे इसमें है क्या, केवल शुगर है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड है। और लोग इसको धड़ाधड़ ऐसा पीते हैं जी, अरे जी अमृत है ऐसे। पर थोड़ा विचार करके सोच समझ के देखिए क्या चीजें आप खा रहे हैं, क्या चीजें आप पी रहे हैं, कैसे वस्त्र पहन रहे हैं, कैसे लोगों से आचरण कर रहे हैं। और इसीलिए शास्त्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब कई लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी इतने शास्त्र हमारे पास तो समय नहीं है। तो आप ऐसे भक्तों का संग कीजिए जो आपको बताए। आप देखेंगे बहुत सारे परिवारों के अपने गुरु होते हैं, गुरु का दायित्व है कि अध्यात्म ज्ञान दे। पर आजकल गुरु ऐसे हो गए, खुद भी चाय पी रहे हैं, बाकी लोगों को भी चाय पिला रहे हैं। अरे विचार तो कीजिए हम ये क्यों पी रहे हैं, ये चाय की आदत आई कहां से। इतना समाज के अंदर गलत परंपराएं चली आ रही है और सोचते हैं कि हम तो सही मार्ग पे हैं, हम तो बहुत मॉडर्न हो गए हैं। अरे मॉडर्न होना ये बात नहीं है, मॉडर्न का मतलब ये थोड़ी है कि हम अपनी सभ्यता को भूल जाएं, हम अपने उत्तम गुणों को भूल जाएं। तो आप सबसे निवेदन है विचार कीजिए क्या ऐसे कार्य आप करते हो
तो बिना सोचे समझे करते हो, जिसका परिणाम तो बहुत भयानक हो सकता है। और थोड़ा थोड़ा बदलाव लेके आइए। आप बदलेंगे तो आपके आसपास के लोग बदलेंगे और इससे बहुत अच्छे समाज का निर्माण होगा। तो आपके ऊपर बहुत दायित्व है। अगर किसी को बदलना है तो सबसे पहले आप अपने आप को बदलिए। शास्त्रों के अनुसार जीवन में परिवर्तन लेके आइए। कम से कम किसी तरह का मांस, मच्छी, अंडा मत खाइए और किसी तरह का नशा मत कीजिए। चरित्र आपको उत्तम रखिए, भगवान के नामों का जप कीजिए और आप अच्छे से अपना व्यापार चलाइए। कोई व्यापार करने को मना नहीं किया है, आप कीजिए, पर थोड़ा तो विचार करके कीजिए। सुबह 7 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक ऐसा व्यापार करके क्या करोगे? बीमार हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? इससे अच्छा सुबह 9 बजे तक आप दुकान खोलिए। सुबह सुबह आप अच्छे से भगवान के नामों का जप कीजिए, भगवान की आरती कीजिए, मिलकर भगवान की कथा सुनिए। जितना शास्त्रों का ज्ञान लेंगे उतना आपके अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न होगी। आपको पता चलेगा सही क्या है, गलत क्या है, कैसे हमको कार्य करना है। और इस तरह से अपने जीवन को आप उत्तम बनाइए। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।